वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियां आ रही है, बहुत सारे बच्चों का जन्म हो रहा है और ऐसे में मम्मी लोग सोच रही है कि क्या बच्चों को गर्मी का मौसम में आप एसी में सुला सकते हैं, पंखे में सुला सकते हैं या फिर कूलर के सामने सुला सकते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ पे मैं पुराने जमाने की बात करूंगी। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे कितनी भी गर्मी का मौसम हो और अगर किसी को प्रसव होता है तो उसके लिए क्या ध्यान रखते थे, चाहे कितनी भी गर्मी हो, जैसे कि पंखे के नीचे भी ना तो प्रसव वाली माँ को सुलाते थे और ना ही उस बच्चे को सुलाते थे, यानी कि पंखे के जस्ट नीचे भी नहीं सुलाते थे। उनका बेड जो होता था वो बिल्कुल साइड में करके सुलाते थे और इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि जैसे सर्दी का मौसम रहता है तो जैसे कि महिला को कान ढकने की आवश्यकता होती है और बच्चे को भी हम पूरी तरह से कवर करके रखते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में भी आपको एक कॉटन का कपड़ा जरूर रखना है जिससे कि आप अपने कान को ढक के रखें, क्योंकि इस समय पर शरीर जो होता है पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और फिर कान में से कई प्रकार की आवाजें निकलती है, घंटी की आवाज सुनाई देती है। तो ये इसी कारण से होता है। शरीर पूरी तरह से कमजोर होने के कारण आपको पूरा इम्यूनिटी पावर अच्छा रखने के लिए इन सब चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। और अपने बच्चे को जैसे कि साइड में सुलाना है, बिल्कुल जैसे कि पंखे के नीचे नहीं सुलाना होता था। उसे भी एक पतला सा कॉटन का कोई दुपट्टा होता था, उससे उसे कवर करके रखते थे। आज की ये समस्या हो गई है कि एसी चल रहा है, कूलर है, तो क्या बच्चे को हम उसमें रख सकते हैं? क्या हम बच्चे को वहां पर सुला सकते हैं? तो सही बात तो यह है कि किसी भी डॉक्टर के पास भी इसका जवाब नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। सभी की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। सभी के बॉडी के फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे अगर हम बड़े लोग हैं और अगर हम एसी के अंदर कंटिन्यू बैठे रहते हैं तो हमें खुद को भी थोड़ा ठंडा महसूस होता है, हमें भी ठंड लगती है। उसी प्रकार से बच्चे का अगर शरीर जो है बिल्कुल नाजुक होता है, बच्चा ओढ़ना पसंद नहीं करता है। ऐसे में अगर हम आप उसे एसी के जस्ट नीचे सुला देंगे, कूलर के बिल्कुल पास सुला देंगे या एसी का टेम्परेचर है जो बिल्कुल कम करके चला देंगे, ऐसे में बच्चे को ठंड लगने के चांस बढ़ जाते हैं। उसे कपकपी हो सकती है, उससे सर्दी जुकाम हो सकता है या उसे फीवर तक हो सकता है। नवजात है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिस तरह से पहले जो जमाने में जो औरतें करती थी वो बिल्कुल सही परंपरा थी। आप सिर्फ पंखे का ही सहायता लीजिए, एसी के अंदर बिल्कुल ना सुलाएं और अगर सुलाते भी है तो इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ रूम को थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप एसी को ऑफ कर दीजिए। यह क्रिया आप जरूर कर सकते हैं। बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार जैसे कि बाथरूम करते हैं, कई बार वो पोटी करते हैं। ऐसे में फिर क्या होता है कि बच्चा अगर गीला रह जाता है तो भी बच्चे को ठंड लगने के चांस बढ़ते हैं। ऐसे में तो उनको निमोनिया तक होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि एसी में सुलाना है, पंखे में सुलाना है या कूलर के जस्ट सामने सुलाना है तो बहुत सारी सावधानी आपको रखनी चाहिए। कभी भी छोटे बच्चों को आप जस्ट पंखे के नीचे ना सुलाएं, कूलर के बिल्कुल जस्ट सामने ना सुलाएं और एसी का टेम्परेचर बिल्कुल कम करके बच्चों को कभी ना सुलाएं। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वही रखिए और फिर भी आपको फुल आस्तीन के कपड़े जरूर बच्चे को पहनाएं। अगर कोई बड़ा बच्चा है जैसे कि 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो उनके साथ हमें किस तरह से सुलाना चाहिए बच्चों को। तो जैसे मेरा खुद का 3.5 से ऊपर बच्चा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे दिन भर तो वो शॉर्ट में रहता है, लेकिन जब वो एसी में सोने जाता है तब मैं उसे फुल आस्तीन के कपड़े जरूर पहनाती हूँ। हम लोगों के घर में क्या है, जैसे कि हम तो चादर ओढ़ लेते हैं, बिल्कुल पतला सा ब्लैंकेट होता है, वो हम कई बार ठंड लगने पर उसे ओढ़ लेते हैं। बच्चों को अगर ओढ़ाते भी है तो बच्चा उसे ओढ़ेगा नहीं, ये सबके घर के अंदर होता है। ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा सुरक्षा ऐसी चीज को करनी है कि बच्चे को ठंड बिल्कुल नहीं लगने देनी है। ऐसे में उसे बच्चे को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड पहुंचती है कान के द्वारा, पैरों से, और अगर आपके पूरे हाथ यहाँ से खुले हुए होंगे तो बच्चे को ठंड लगने के चांस बढ़ते हैं। कि बिल्कुल सामने बच्चे को कभी ना सुलाए, चाहे नवजात हो चाहे बड़ा बच्चा, उसे हमेशा साइड में सुलाए या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पतला सा ब्लैंकेट डाल दे। अगर आप इस तरह से ध्यान भी रखेंगे तो बच्चे को कपकपी भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि सभी बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, सभी बच्चों की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको तो इतने पे टेम्परेचर रखना है और बच्चों को आप सुला सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। इसीलिए आप वीडियो चाहे कितने भी देखें, लेकिन करें हमेशा अपने मन की, जो आपके मन में सेटिस्फिकेशन लाए,
ऐसी चीज को आपको देखना है, सुनना है और उसे ही करना है। रात के अंदर एक ऐसा समय होता है जब शरीर पूरी तरह से ठंडा महसूस करता है, एसी के अंदर भी। आपको क्या करना है, एसी को चलाना है, उसे आपको रूम को ठंडा करना है, उसे फिर बंद कर देना है। उसके बाद आप फिर सो सकते हो पंखा चालू करके। अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो आप ऐसे में फिर वापस थोड़ी सी देर ऐसे चालू कर दीजिए ताकि फिर रूम ठंडा हो जाए और फिर उसे बंद कर दीजिए। ये चीज आप जरूर करिए। ऐसा करने से आपके कोई ठंड भी नहीं लगेगी और अगर बच्चा ओढ़ भी नहीं रहा तो कोई समस्या नहीं। रात को ऐसी में सुलाने की कोशिश कम करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। ऐसी कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। ऐसी के अंदर सोने से मोटापा बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर कम होता है। ऐसे में सोने से आप देखेंगे कि स्किन जो है उसकी समस्या भी बढ़ जाती है और कोल्ड कफ होने के चांस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे में आप जैसे एकदम से ठंडे वातावरण में रहेंगे, फिर आप जैसे बाहर निकलेंगे तो गर्म होगा। या फिर बच्चों को सुला रहे हैं, वो एकदम से ठंडे में, फिर उसने सुसु किया या कुछ किया तो उसको हवा लगेगी कपड़े चेंज करने पर, तो इस तरह से बच्चों को कफ की शिकायत हो सकती है। तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखिए कि अगर नवजात है, जब तक बच्चा 3 महीने का 4 महीने का नहीं हो जाता है, तब तक आप कोशिश करिए कि उसे एसी में ना सोए। 11-12 साल का है और वो फिर भी बनियान के अंदर सोता है तो भी ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उससे भी बच्चों को ठंड लग सकती है। ऐसे में आप बच्चों को बोलिए कि आप टी-शर्ट पहन करके सोइए। तो ये वीडियो जो है वो नवजात के लिए भी हो गया, थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी हो गया और उससे ज्यादा बड़े बच्चों के लिए भी हो गया। और एग्जिट बिल्कुल भी ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं बना है कि वो सबके लिए एक जैसा हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और जैसे कि हम फील करने पर भी बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं बैठे हैं, वहां पर अगर हमको गर्मी ज्यादा लगती है तो हम बच्चे को भी हवा करने लगते हैं, और अगर हमें ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर ठंड लग रही है तो हम पहले बच्चों को कवर करते हैं। तो एक माँ इस चीज को अच्छे से समझ सकती है और कर सकती है। अगर ठंडा महसूस होता है तो वो खुद अगर ठंडा महसूस कर रही है तो बच्चे के लिए भी वो उस तरह से प्रिकॉशन कर सकती है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, नवजात है, तो उसे ऐसी में नहीं सुलाना है, या 3-4 महीने का हो गया तब तक नहीं सुलाना। थोड़ा बड़ा हो गया तो आप उसे कपड़े फुल करके फिर पहना के फिर सुला सकते हैं। उससे भी बड़ा बच्चा है तो भी आप उसे टी-शर्ट जरूर पहना है। और एसी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, उसे बिल्कुल भी पंखे के जस्ट नीचे ना सुलाए, कूलर के जस्ट सामने ना सुलाए। तो ये छोटी सी जानकारी मेरे पास थी, जो मेरे घर के अंदर शुरू से ही इस तरह से निभाई जाती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।